हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हम लास्ट देखा था डेनियल सेल के बारे में, अर्थात विद्युत रासायनिक सेल में हम लोगों ने डेनियल सेल पढ़ा था। और इसमें एक चीज़ पढ़ी थी दोस्तों हमने, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, इनके कुछ धातुओं के मान होते हैं। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो धातुएं होती है जिनका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है और उनका विभव ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम उस सेल के अंदर दोनों अगर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जैसे हमने डेनियल सेल में देखा था कल के वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है तो मैं इसको ज्ञात नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव की जरूरत पड़ेगी, जो कि दोस्तों एक तरफ लगा देंगे और जिसका निकालना उसका विभव निकाल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस आधार पर एक सारणी बनी होती है जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, एक सीरीज बनी होती है, सारणी बनी होती है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसको हम पढ़ते हैं, आप इसको कैसे लर्न करते हो एक ट्रिक के माध्यम से, वो दोस्तों हम समझते हैं। तो अगर ये नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन, जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, डेफिनेशन को पढ़ते हैं, बाकी मैं आपको समझाऊंगा कि इसको याद कैसे करना है ट्रिक के माध्यम से। विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानों को घटते हुए क्रम में। यहां से समझना, मानक इलेक्ट्रोड विभव के तो भाई घटते क्रम में, यानी कि इसके तो घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके बाद अर्ध अभिक्रिया क्या होती है। तो वो दोस्तों आपको समझ में आएगा कल के वीडियो में, तो प्लीज़ जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लेक्चर नंबर 7, ये है लेक्चर नंबर 8। दोस्तों एक चीज और है कि अगर हम बात करें कि इस श्रेणी में धातुओं को रिएक्टिविटी यानी कि सक्रियता के बढ़ते क्रम में रखा जाता है, रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में और मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में। अब ये चीज क्या होती है, जब मैं आपको बताऊंगा तब समझ में आएगा। दोस्तों हम समझते हैं इसमें कि इसको याद कैसे करते हैं, लर्न कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे अभिक्रिया, और ये जो अभिक्रिया है इसमें हम देखेंगे तो इसमें आ जाएगा एक तो ऑक्सीकारक, या इसको मैं लिख देता हूं ऑक्सीकृत रूप। उसमें अगर n इलेक्ट्रॉन कोई जुड़ रहा है, मतलब कितनी भी संख्या हो सकती है। मतलब देखो एक चीज समझना ध्यान से, यहां पर हम अपचयन करवा रहे हैं। सिंपल सी बात कहो तो क्या होता है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, जो भी आपका पॉजिटिव पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। सेम यहाँ पे ऑक्सीकृत रूप, यानी कि जो अपचयन करने वाला है बंदा है वो, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा अपचयित, यानी कि वो हो जाएगा उदासीन, अपचयित हो जाएगा, तो अपचयित रूप होगा। ये चीज क्या होती है ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको कहा जाता है अपचायक, और जिसका अपचयन होता है उसको कहा जाता है ऑक्सीकारक। उल्टा चीज है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यूज, यानी कि जो मानक इलेक्ट्रोड होता है या फिर वोल्ट। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर वोल्ट जो लिखेंगे हम, इसका मान देखो यहाँ पर ये जो होता है इसको कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, या इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और ये क्या है, तो ये है वोल्ट, क्या है, विभव। इसको मैं वोल्ट नहीं विभव ही लिख देता हूं। ठीक है, विभव। ओके, देखिए इसको याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखना ध्यान से। यहां से स्टार्ट करते हैं नीचे से, ट्रिक है नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकर बारात यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये साइलेंट है। काना में का अलग हो जाएगा, ना अलग हो जाएगा। देखो
कर बारात का ना, मजे आला मन जो करे फे कदे निगाहे निगाहे सनम को प्यार भरी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे नहीं होने वाला है, मिटाना पड़ेगा ऊपर थोड़ा सा, एक 4 और भी आएंगे एलिमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना। ई नॉट का मतलब होता है विद्युत वाहक बल या मानक इलेक्ट्रॉन विभव, और वी का मतलब होता है विभव वोल्ट। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ये आप लोग ध्यान रखना या लिख लेना। ऑक्सीकृत रूप, इसमें एन इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो अपचयित रूप बन जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया को रहने देता हूँ, ओके। अब इसके बाद में आएगा नेक्स्ट, जो कि है दोस्तों हाइड्रोजन वाला चीज़ आएगी। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ छापा, HAPA, इसको बोलते हैं छापा। ये छापा ट्रिक होती है, ठीक है। C को ऊपर लिख देंगे, H को ऊपर लिख देंगे, A को ऊपर लिख देंगे, P को ऊपर लिख देंगे और A को ऊपर लिख देंगे। हालांकि ये भी बहुत आगे तक जाएगा ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि आपको ट्रिक नीचे से याद करनी है। कैसे याद करनी है? ट्रिक नीचे से याद करनी है। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगा दोस्तों अपचायक का बढ़ता क्रम, अपचायक प्रबलता का बढ़ता क्रम। नीचे की ओर बढ़ेगा दोस्तों अपचायक प्रबलता का बढ़ता क्रम। इसको लिख लेना, मैं बाद में मिटा दूंगा इसको, ठीक है। तो अपचायक प्रबलता का बढ़ता क्रम, ठीक है, नीचे की तरफ। और ऊपर की ओर देखोगे आप दोस्तों, तो ऊपर की तरफ आपको मिलेगा ऑक्सीकारक प्रबलता का बढ़ता क्रम, ऑक्सीकारक प्रबलता का बढ़ता क्रम। तो आप लोग समझ चुके होंगे, ट्रिक आपको नीचे से लर्न करनी है, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो रही है ट्रिक, लेकर बारात काना मजे आला मंजू करे फेंक दे निगाह सनम को प्यार भरी। अब इसमें CHAPA, इसको ऐसे याद रखना, छापा, है ना। सी से अलग यहाँ पे तत्व के भी नाम बता देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। देखो, ले से हो जाएगा दोस्तों लिथियम, कर से हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम, का से हो जाएगा Ca कैल्शियम, ना से हो जाएगा Na सोडियम, मजे से हो जाएगा दोस्तों Mg मैग्नीशियम, आला से हो जाएगा एल्यूमिनियम, जो से हो जाएगा जिंक, करे से हो जाएगा क्रोमियम, फेक से हो जाएगा दोस्तों Fe आयरन, फेक कदी निगाहे से हो जाएगा Ni निकिल, सनम से हो जाएगा टीन Sn, प्यार भरी से हो जाएगा Pb। देखो P से प्यार, भरी से हो जाएगा B, तो Pb, इसको बोलते हैं लेड, ठीक है। छापा में याद रखो, छापा में आपको C से याद रखना होगा कॉपर। ये हाइड्रोजन के बाद में आती है, हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, ठीक है, बीच में। ये छापा मैंने लिखा है, वहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि H2 या H लिखो, इसको H+ लिखो। थोड़ा सा इसको हम अलग पेन से लिख देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे मतलब ऊपर की ओर आ रही है, कहने का मतलब है ना, हाइड्रोजन के बाद में आती है। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, H2 ऐसे। उसके बाद में ऊपर आ रहे C से कॉपर, H से हो जाएगा Hg मरकरी, A से हो जाएगा सिल्वर Ag, P से हो जाएगा Pt प्लेटिनम, और A से हो जाएगा Au यानी कि गोल्ड, ठीक है। ऐसे लर्न करनी। अब यहाँ पे आप समझना ध्यान से,
दोस्तों हाइड्रोजन को आपको यहाँ पे हाइड्रोजन के इस साइड में आपको नीचे की तरफ देखोगे, हालांकि ये ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा ऐसे ही लर्न करने में तो, बट मैं इसको नीचे ही कहूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा है इसलिए। H+ या H2 जो हाइड्रोजन वाला चीज़ है, आपको छापा नज़र आ रहा है, उसके नीचे आप देखोगे तो उनके जो भी E0 और V का मान होगा वो होगा नेगेटिव। वो मान कैसा होगा? नेगेटिव। और जो आपका H+ या H2 का देखोगे तो इसका मान होता है दोस्तों 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.0, ठीक है। तो उसके ऊपर जो मान आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, उसके नीचे जो मान आएंगे वो सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर H2 या H+ जो होता है उसके ऊपर आप देखोगे तो पॉजिटिव वाले जो वैल्यू हो जाएंगे, और आप इसके नीचे देखोगे तो सारे नेगेटिव वाले वैल्यूज़ हो जाएंगे। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, समझना ध्यान से। अगर आप यहाँ पर E0 और V की वैल्यूज़ जो होती है यदि वो ऋणात्मक है, यदि वो कैसा है दोस्तों? ऋणात्मक है, इसकी वैल्यूज़ कैसी है? ऋणात्मक है। इसका मतलब ये होगा कि H+ या H2 जो होता है, H+ या जो H2 होता है उसकी तुलना में वो कैसे होते हैं दोस्तों? वो होते हैं दोस्तों कैसे? प्रबल दोस्तों अपचायक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल अपचायक होते हैं। और यदि दोस्तों आपका E0 या V की वैल्यूज़ जो होती है वो यदि पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो मैं इसको कहूँगा कि H+ या H2 होते हैं उसकी तुलना में वो दोस्तों कैसे हैं? ऊपर की तरफ, तो वो कैसे हो जाएंगे? दुर्बल अपचायक हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कम है प्रबलता का अपचायक, प्रबलता का बढ़ता क्रम, और नीचे की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ रहा है। तो ऐसे देखेंगे नेगेटिव मान, मतलब H+ या H2 की तुलना में जो भी आपका अपचायक है वो दोस्तों कैसा है? प्रबल। और प्लस हैं उसके वैल्यूज़ E0 या V की वैल्यूज़, तो वो कैसे हैं? दुर्बल अपचायक है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि देखो, अगर आप देखोगे पॉजिटिव मान है तो ऑक्सीकारक प्रबल है, और नेगेटिव मान है तो ऑक्सीकारक का प्रबलता का या ऑक्सीकारक जो होता है उस वो कैसा है दोस्तों? दुर्बल है। कैसे हैं? दुर्बल है ना, दुर्बल ऑक्सीकारक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो दोनों से यहाँ पे चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विभव के मान के घटते हुए क्रम में रखना। इसका मतलब समझे, ऊपर है पॉजिटिव मान, इसके बाद में हाइड्रोजन वाला जो चीज़ है उससे फिर आप देखोगे तो नेगेटिव वाले मान आ जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विभव होता है उसका नीचे की तरफ क्या हो जाता है? घटता क्रम हो जाएगा। अब मैं इसको रिएक्शन करवाऊँ अभिक्रिया, तो ये कुछ ऐसा होगा। लिथियम होगा, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये बना देगा Li। पोटेशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो दोस्तों ये बना देगा K। कैल्शियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये बना देगा कैल्शियम। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये बन जाएगा सोडियम। मैग्नीशियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मैग्नीशियम, ठीक है। उदासीन एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो दोस्तों ये हो जाएगा एल्यूमिनियम उदासीन, जो कि सॉलिड होगा। ये सारे सॉलिड होंगे, ठीक है, धातु हैं। जिंक होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये बन जाएगा आपका जिंक। और यहाँ पे क्रोमियम होता है, ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये बन जाएगा क्रोमियम। Fe होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ये बन जाएगा Fe। निकिल 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो बन जाएगा निकिल। Sn भी 2 इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करता है तो ये बन जाता है Sn। Pb होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो दोस्तों ये बन जाता है Pb। ऐसे कैसे ऊपर भी आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये इसके जो वैल्यूज़ लिखी होगी, इसकी जो वैल्यूज़ लिखी होगी वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखिए इसका फ़ोटो लगा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं आराम से कि जहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है और इसकी ट्रिक भी मैंने पेन से लिख रखी है, जिसमें आप देखोगे तो बीच में आपको एक छापा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसमें आप देखोगे उसके नीचे जो वैल्यूज़ हैं सारी E0 और V की वो माइनस में होगी, और उसके जो ऊपर हैं वो जो वैल्यूज़ हैं वो दोस्तों पॉजिटिव में होगी, ठीक है। वो जो वैल्यूज़ हैं वो कैसी होगी? पॉजिटिव में होगी, ठीक है। वो कैसे होगी? पॉजिटिव में होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हो। और एक चीज़ और है कि जो आपका प्लेटिनम होता है
जो कि आपका प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम Pt, उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती है क्योंकि वो निष्क्रिय होता है। कैसा होता है दोस्तों? निष्क्रिय होता है। ये आपका Pt होता है, वो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है। इसकी कोई भी ई नॉट नहीं होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग लर्न कर सकते हो। लेकर भारत का ना मुझे अला मंजू करे, फेंक दिन का सनम को प्यार भरी। उसके हाइड्रोजन के बाद ऊपर आ जाएगा छापा, इसमें सी से हो जाएगा कॉपर, एस से हो जाएगा मरकरी, एस से हो जाएगा सिल्वर, पी से हो जाएगा प्लेटिनम, एस से हो जाएगा गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है, अब मैं आपको विद्युत रासायनिक जो श्रेणी होती है इसके क्या बताता हूँ, महत्व बताता हूँ। ठीक है, क्या बताता हूँ, महत्व। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हो। दोस्तों इसमें हम समझते हैं आगे नेक्स्ट महत्व, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं वो। देखो इसमें मैंने यहाँ पर समझ जाएगा ऐसे करके लिखा है, फिर बाद में ऊपर लिखना पड़ा। देखिए पहला इसका महत्व हो जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी का, धातुओं की सक्रियता की तुलना की जा सकती है। अब देखो इसमें सक्रियता का मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्रम दोस्तों, तो पोटेशियम की सक्रियता ज़्यादा होती है, उसके बाद में सोडियम किससे कम होती है, मैग्नीशियम किससे कम होती है। इस प्रकार से ये सक्रियता का घटता क्रम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? सक्रियता का घटता क्रम हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस सारणी से पता लगा सकते हैं कि ये सक्रियता का घटता क्रम और बढ़ता क्रम है ना, कौन सक्रिय ज़्यादा है और कौन सक्रिय कम है। मतलब जो ज़्यादा जल्दी से क्रिया करता है उसको बोलते हैं सक्रिय, और जो कम क्रिया करता है उसको बोलते हैं थोड़ा कम सक्रिय, या इसको हम निष्क्रिय के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, बट इतना निष्क्रिय यहाँ पे चीज़ नहीं हो रही है। ओके, देखिए सेकंड हो जाएगा दोस्तों, लवणों के विलयन से धातुओं के मुक्त होने की जानकारी की जा सकती है। अब जैसे हमारे पास में एक लवण है, CuSO4। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने Fe की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, Fe कौन सा है दोस्तों? तो Fe की सक्रियता यहाँ पर ज़्यादा है, किससे? कॉपर से। किससे? कॉपर से। तो Fe क्या करता है? Cu को क्या कर देता है दोस्तों? मुक्त कर देता है। क्या कर देता है? मुक्त, और ये बना देगा FeSO4, क्योंकि वो ज़्यादा सक्रिय है तो वो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा SO4 से और FeSO4 बना देगा, और जो आपका कॉपर होता है वो मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों हमारे पास में कोई भी लवण है उसके विलयन में धातु को मुक्त होने की जानकारी हमको देता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है वो। इसके अलावा और एक महत्व है, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, हाइड्रोजन मुक्त होने की जानकारी मिलती है। जैसे हमारे पास में दोस्तों है यहाँ पर जिंक है। ठीक है, वो अगर अभिक्रिया करता है H2SO4 से, H2SO4 क्या है? अम्ल है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब अगर ये जिंक धातु इससे अभिक्रिया करता है तो ये बना देगा जिंक SO4। ठीक है, क्या बना देगा? जिंक SO4, और आपका जो हाइड्रोजन होता है वो क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। वो क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ दोस्तों देखने के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, उसके बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण काम होते हैं, महत्व होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये होता क्या है? तो कल मैंने आपको बताया था डेनियल सेल, इसको गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं, वोल्टी सेल भी बोलते हैं। तो डेनियल सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक होता है इधर दोस्तों एनोड वाला और उधर होता है कैथोड वाला। मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, उसके बीच में जो भी विभवांतर है उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। और दोस्तों ये जो विद्युत वाहक बल होता है वो तब ज्ञात कर सकते हैं जब हम परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब हम इसका EMF नहीं निकाल सकते या नहीं काउंट कर सकते दोस्तों। और अगर मैं बात करूं परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, उस टाइम पर जो दोनों इलेक्ट्रोड है उसके बीच में जो विभवांतर है उसको हम बोलते हैं दोस्तों EMF। अर्थात इस चीज़ को हम लिख सकते हैं E नॉट सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। ये चीज़ भी मैंने आपको कल बताई थी। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं आगे, जैसे E नॉट सेल बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E नॉट, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों RP। इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव। ठीक है, ये कैथोड पर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है। माइनस E नॉट, यहाँ पे हो जाता है
पी, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव, ये एनोड पर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं जो कि कल मैंने आपको बताया था। बाकी यहाँ पर आप लोग इसको मैंने बताया था उसमें आप लोग देख सकते हो, और इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। मैंने आपको बताया था फोटो। ठीक है, वापस भी लगा देता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हो आराम से। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था। बाकी वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।